उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पिछले दिनों हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। 60,244 पदों के लिए हुई इस भर्ती एग्जाम में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह एग्जाम 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में आयोजित कराई गई थी। इन 4 पालियों का एग्जाम अब कैंसिल कर दिया गया है। परीक्षा के तुरंत बाद इस भर्ती की पेपर लीक होने के हजारों दावे सामने आने लगे थे। पहले भर्ती बोर्ड ने इन दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए तो बोर्ड ने लोगों से आपत्तियां मंगवाई। बोर्ड को 1500 के करीब आपत्तियां मिली। इसके बाद सरकार ने भर्ती परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस परीक्षा में बैठे 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का क्या होगा। इन अभ्यर्थियों ने लंबी लंबी दूरियां तय की, अपने पैसे खर्च कर एग्जाम दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6 लाख अभ्यर्थी तो दूसरे राज्यों से भी आए थे। आइए आपको बताते हैं कि अगर आपने भी दिया है पुलिस भर्ती का एग्जाम तो आगे क्या होगा। 6 महीने का वेट और तैयारी। सरकार ने दावा किया है कि अब इस परीक्षा को दोबारा 6 महीने के भीतर कराया जाएगा, यानी अभ्यर्थियों को करीब 6 महीने का इंतजार करना होगा। इसी बीच उन्हें परीक्षा को लेकर अपनी तैयारियां भी जारी रखनी होगी। अभ्यर्थियों को इस बीच सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां इसी आधिकारिक मंच पर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को सेव कर लें और नियमित रूप से चेक करते रहें। इसके अलावा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी नजर रख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस भर्ती से जुड़ी नई जानकारियाँ अपडेट की जाएंगी। एक्स यानी ट्विटर पर इसे आप UPPRPB हैंडल पर जाकर चेक कर सकते हैं। यूपी सरकार द्वारा परीक्षा को निरस्त कराने के आदेश के बाद यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने अपने एक्स में लिखा कि यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के परपंचों की हार। पहले तो भाजपा ही कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुए, अब कैसे मान लिया। इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे। सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखी हुई थी, लेकिन तमाम सबूतों के लिए चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हो गई। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं हैं, बल्कि ARO की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है।